सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 में पाठ 15 पढ़ेंगे। शाखा नाम चिंता। संस्कृत में विधि लकार का अर्थ है चाहिए। यह कर्तव्य का वर्णन करता है। इस पाठ में हम विधि लकार में तीनों पुरुषों को तीनों वचनों में देखेंगे। पाठ के अंत में हम सरल संस्कृत वाक्य बनाएंगे और इस पाठ में हमने विधि लकार पर ही चर्चा करनी है। तो विधि लकार में हम पट धातु के उदाहरण देखेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए, स पठेत उसे पढ़ना चाहिए। द्विवचन में तऊ पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए। बहुवचन में ते पठेयु उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष त्वम पठे तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठे तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवेम पठेय हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। इस तरह से हम विधि लिंग लकार के रूप को देखेंगे। इसमें देखिए, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। पट धातु में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया है, जिसमें अंतिम प्रत्यय हम जोड़ेंगे। पठेत एताम एयु, एहे एतम एत, एयम एव एम। इस तरह से हमारा पट धातु का रूप बन जाएगा। उसके बाद देखिए, स गृहम गच्छेत उसे घर जाना चाहिए। तऊ उपवन गच्छेताम उन दोनों को बगीचे में जाना चाहिए। ते विद्यालयम गच्छेयु उन सब को विद्यालय जाना चाहिए। तुम पुष्प वाटिकाम गच्छे तुम्हें पुष्प वाटिका में जाना चाहिए। युवाम नगरम गच्छेतम तुम दोनों को नगर में जाना चाहिए। युवाम पुस्तकालयम गच्छेत तुम सबको पुस्तकालय जाना चाहिए। अहम गौशालाम गच्छेयम हमको गौशाला जाना चाहिए या मुझे गौशाला जाना चाहिए। आवाम चिकित्सालयम गच्छेव हम दोनों को चिकित्सालय जाना चाहिए। वयम विश्वविद्यालयम गच्छेम हम सबको विश्वविद्यालय जाना चाहिए। इस पाठ में सब्जियों के चित्र दिए गए हैं, जो कि सब्जियां आपस में वार्तालाप करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, सर्वेशाम शाकानाम सभा सभी सब्जियों की सभा है। सर्वाणी शाकानी चिंतयन्ति वार्तालापम च कुर्वन्ति और सभी सब्जियां चिंतित हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। भिंडक भिंडी अद्यत्वे बालका नाम रुचि शाकेशु ना अस्ति आजकल बच्चों की रुचि सब्जियों में नहीं है। तेभ्य विदेशी भोजनम एव रोचते उन्हें विदेशी भोजन ही अच्छा लगता है। यथा बर्गरम पिज़्ज़ा पास्ता नूडल्स इत्यादि, जिनमें बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता नूडल्स इत्यादि हैं। ते मित्रैः सह मैकडॉनल्ड पिज़्ज़ा हट डोमिनोज इति भोजनालयान च प्राय गत्वा प्रसिद्धन्ति वे सब मित्रों के साथ मैकडॉनल्ड पिज़्ज़ा हट डोमिनोज और आदि भोजनालयों में प्राय जाकर प्रसन्न होते हैं। कलाय कलाय का मतलब होता है मटर। मटर क्या कहती है? तत्संपूर्ण भोजनम नास्ति वह संपूर्ण भोजन नहीं है। रसहीनानि एतानि भोजनानि खादित्वा बालकानां शरीर स्थूलम भवति पोषक तत्वों के बिना ऐसा भोजन खाकर बालकों का शरीर स्थूल माने मोटा हो जाता है। बालकः इदं प्रकारेण भोजनम ना खादेयु बालक को इस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। आलू क्या कहता है? अहम तु बालकानां प्रिय अस्मि मैं तो बालकों का बहुत ही प्रिय हूँ। मम सर्वाणी व्यंजनानि बालेभ्य रुचिकराः मुझे सभी व्यंजनों में बालक बहुत ही पसंद करते हैं। तेषु फ्रेंच फ्राइज इति भोजनम तेभ्य अत्यंत प्रियतरम फ्रेंच फ्राइज इस आदि भोजनों में मुझे बहुत ही पसंद किया जाता है। त्वमपि बालकान आकर्षे तुम भी बालकों को आकर्षित करो। अलाबू माने कद्दू। त्वम अधिक न गर्वे तुम्हें अधिक गर्व नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि फ्रेंच फ्राइज इति भोज्य वसा भवति फ्रेंच फ्राइज आदि भोजन में बहुत ही वसा होती है। अधिक वसा शरीराय हानिकारक का भवति अधिक वसा शरीर के लिए हानिकारक होती है। टिंडिश माने टिंडा। खिन्नम भूत्वा खिन्न होकर दुखी होकर। अहम जानामि यतः बालकः किमर्थं माम न खादन्ति कि बालक मुझे किस लिए नहीं खाते। मैं यह नहीं जानता हूँ कि बालक मुझे किस लिए नहीं खाते।
यदा मातरम माम पचन्ति, जब भी माता मुझे पकाती हैं, तदा बालकाः माम स्थाल्यां वही किमर्थम निष्कासयन्ति, थाली से बाहर किस लिए निकाल देते हैं। अहम बालकानां स्वास्थ्यान कथम कुर्याम, मुझे बालकों के स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। कौशातकी, कौशकतकी माने तोरई। भ्रातः भाई, ममापि इयम पीड़ा, मेरी भी यही पीड़ा है। ते हरितानि शाकानि अवश्यमेव खादेयु, उन सबको हरी सब्जियां अवश्य ही खानी चाहिए। बालकी, बालक, एते बालकाः नावगच्छन्ति, ये सब बालक यह नहीं जानते हैं। यतः कि हरितानि शाकानि शरीराय कैल्शियम तत्वं, लोह तत्वं, खनिज पदार्थान, विटामिन तत्वानि च यच्छन्ति, शरीर के लिए कैल्शियम तत्व, लोह तत्व, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि भी ज़रूरी होते हैं। ये हमें हरी सब्जियों से ही मिलते हैं। विद्यालय अध्यापका बालकान इदम पाठयेयु, अध्यापक विद्यालय में बालकों को यही पढ़ाते हैं। सिम्बा, सेम। आमः, हाँ, एतानि तत्वानि विना तु शरीरस्य अस्थिनां च विकास असंभव। सेम कहती है, हाँ, इन सब तत्वों के बिना शरीर की अस्थियों का, हड्डियों का विकास असंभव है। अस्थि मतलब हड्डियाँ। कारवेलम, गाजर। कारवेलम माने होता है करेला। स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थ मस्तिष्कम निवसति, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ते इदम अवश्यम स्मरेयु, ये हम सबको याद रखना चाहिए। गृजनम, गाजर। मम अहो भागम, मेरा बड़ा भाग्य है। यतः कि माम खादितुम शिशवः प्राय आपत्ति न कुर्वन्ति, मुझे खाने में शिशु बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करते हैं। शिशु माने बच्चे। तेभ्य गृजनस्य लप्सिका अति रोचते, उन सबको गाजर की लपसी, लपसी माने होता है, लप्सिका या लपसी माने होता है हलवा, गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है। करकटी रक्तांग प्लांडू च, यहाँ करकटी माने ककड़ी, रक्तांग माने टमाटर और पलांडू माने होता है प्याज। अस्मान अपि बालका सलाद माध्यम रुच्या भक्षन्ति, हमें भी बालक सलाद के माध्यम से रुचि से खाते हैं। अयम संतोष, यह संतोष है। परम मात्रः अस्माकं अन्यानि स्वादुनि व्यंजनानि अपि पचेयु, परंतु माता हम सबसे अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी पकाती हैं। सर्वाणि शाकानि, सभी सब्जियां। भो बालक, हे बालको, यूयम एव देशस्य भावी नागरिका, तुम सब देश के भावी नागरिक हो, होने वाले नागरिक हो। यूयम स्वस्था भवेत्, तुम सबको स्वस्थ होना चाहिए। रसहीनम भोजनम परिषितम भोजनम कदापि न खादेत, रसहीन माने पोषक तत्वों के बिना भोजन, और बासी भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। सम्रेत, याद रखो। शरीरस्य सम्यक पोषणाय सर्वाणि शाकानि प्रकामम अल्पमात्राया वा अवश्यमेव खादेत, शरीर के पोषण के लिए हमें, संपूर्ण पोषण के लिए हमें सभी सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में और थोड़ी मात्रा में अवश्य ही खाना चाहिए। इस प्रकार से पाठ में हमने देखा कि सब्जियां आपस में बातचीत कर रही हैं और अपने गुणों को बता रही हैं कि हरी सब्जियों के खाने से बच्चों में कौन कौन से नुकसान हैं और कौन कौन से लाभ हैं। तो इस प्रकार से हम अपने पूरे पाठ को पढ़ेंगे और विद्यार्थी आपको भी ये पाठ पुनः पढ़ना है। धन्यवाद।